नमस्कार। जी चिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। झारखंड सरकार ने 2 लाख रुपए तक के लोन माफ करने की घोषणा की। 31 मार्च 2020 तक लोन वन टाइम सेटलमेंट से माफ होंगे। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रस्ताव मंजूर। सांसद चंद्रशेखर की संसद में मांग, यूपी को 4 राज्यों में बांटा जाए। बजट में यूपी की उपेक्षा पर नाराजगी। डॉक्टर अंबेडकर के कथन का जिक्र। छोटे राज्य बनाकर प्रगति और रोजगार बढ़ाने की बात कही। धनखड़ दुखी होकर राज्यसभा में गए। टीएमसी सांसद के चिल्लाने पर नाराज हुए। कहा, ये मेरा नहीं, सभापति पद का अपमान। वायुसेना को मिलेगी टाटा की ताकत, बनाएगी मेड इन इंडिया एलेंट विमान। पाकिस्तान चीन के उड़ेंगे होश। वायनाड भूस्खलन में बढ़ी मरने वालों की संख्या, अभी भी 152 लोग लापता। पीएम मोदी 10 अगस्त को लेंगे जायजा। विनेश फोगाट का कुश्ती से संन्यास, लिखा कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। सिल्वर मेडल के लिए स्पोर्ट्स कोटे में अपील की। सीजीआई बोले, रिटायर होते ही पॉलिटिक्स ज्वाइन ना करें जज। कल आप कोर्ट में थे और आज राजनीतिक पार्टी में, लोग क्या सोचेंगे। घुसपैठ की आशंकाओं के बीच पेट्रापोल से भारत बांग्लादेश व्यापार फिर से शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अजीत बोले, सीएम पद मिलता तो पूरी एनसीपी ले आता। कहा, राजनीति में सिंधे फडणवीस से सीनियर हूं, सब आगे बढ़ गए, मैं पीछे रह गया। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। आरबीआई का बड़ा ऐलान, यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। पहले सिर्फ 1 लाख थी। गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने की घोषणा की। जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7.2% पर स्थिर। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलेगा। यूपीआई से डेलीगेटेड पेमेंट्स की सर्विस का भी प्रस्ताव। महंगाई दर पर भी चर्चा। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं। यूआईडीएआई के नए नियमों के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र और हाई स्कूल मार्कशीट अनिवार्य हो गई है। पूरा नाम बदलने पर गजट प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रधान या विधायक के प्रमाण पत्र से बदलाव हो जाता था। आवेदकों को सिर्फ 2 अवसर मिलेंगे। आपका देश ऋणी रहेगा, संघर्ष को सदियों तक याद रखेंगे। बहन विनेश के संन्यास लेने के बाद गीता फोगाट ने की तारीफ। हिमाचल के बसोली में बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 35 लोग घायल। अयोध्या दुष्कर्म मामले के आरोपियों की बढ़ेगी मुश्किलें, बैंक खातों तक जाएगी जांच की आंच। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश, किरेन रिजिजू के बिल रखते ही हंगामा। वेणुगोपाल बोले, ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों के खिलाफ। राजस्थान में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित। सरकारी स्कूल, कॉलेज, बैंक और दफ्तर रहेंगे बंद। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा और खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जारी किए। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई। सूचना देने वालों को इनाम और गोपनीयता की गारंटी। रेल हादसों पर लगाम, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का ऐलान। स्वदेशी कवच प्रणाली अगले 4 साल में सभी लोकोमोटिव में लगेगी। 17 जुलाई को पूरा हुआ 4.0 वर्जन, सभी भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी। रक्षाबंधन पर यूपी में महिलाओं को 2 दिन मुफ्त यात्रा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने घोषणा की कि कुंभ मेले में केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेंगी। इसके लिए 7000 नई बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। गुड न्यूज, सरकार ने 70 जरूरी दवाओं के दाम घटाए। पेन किलर और एंटीबायोटिक शामिल। एनपीपीए के इस फैसले से करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। भाजपा का तीखा हमला, पाकिस्तानी दूतावास से आम मिलने का दावा। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी के पाकिस्तान से नापाक रिश्ते। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्षी सांसदों को भी आम भेजे गए। सवाल उठाया, क्या राहुल ने और कुछ मांगा है। योगी सरकार का नया धमाका, यूपी में रिटायर्ड टीचर्स को फिर से नौकरी। स्कूल हर दिन आए। प्रोग्राम के तहत 6000 रुपए प्रति माह की सैलरी पर नियुक्ति। अनुपस्थित बच्चों वाले स्कूलों में पढ़ाएंगे। जल्द शुरू होगी चयन प्रक्रिया। बच्चों की पढ़ाई और उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास। छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले पर सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। 15 ठिकानों पर रेड। पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेसी नेताओं पर छापा। डिप्टी सीएम अरुण साव बोले, हमने वादा किया था, घोटाले का खुलासा करेंगे। अब कार्यवाही शुरू हो गई है। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों का आईडी ब्लास्ट, 1 जवान घायल। इलाज के लिए रांची ले जाया गया, स्थिति तनावपूर्ण। नितिन गडकरी के फैन हुए विपक्षी सांसद, बोले, आपकी तरह सभी मंत्री हों तो देश का भला हो जाए। यूपी में मनचलों की अब खैर नहीं। सीएम योगी ने एंटी रोमियो स्क्वाड फिर से सक्रिय करने का बड़ा फैसला लिया। महिलाओं की सुरक्षा प्राथमिकता। जिले के शीर्ष 10 अपराधियों की सूची थाने में प्रदर्शित होगी। विकास और कानून व्यवस्था पर जोर। देश में बिटुमेन मिक्सचर से तैयार होंगी सड़कें। 10,000 करोड़ की बचत। नितिन गडकरी ने कहा, 2024-25 में बिटुमेन खपत 100 लाख टन होने की उम्मीद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल गांधी को जवाब, हम मेहनत करने वाले लोग हैं। 2014 के बाद लोको पायलट्स की सुविधा में निरंतर सुधार हुआ। कांग्रेस के काल से भारतीय रेलवे की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है।
हरियाणा के सीएम नायाब सैनी ने विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल विजेता जैसी सुविधाएं देने का ऐलान किया। महावीर फोगाट ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और खेल को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस में 4002 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। स्थानीय निवासी 8 अगस्त से 7 सितंबर तक jkssb.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 700 रुपए, ST/ST EWS के लिए 600 रुपए। अंतिम तिथि 7 सितंबर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला। हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST के मामले में अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों से पूछें। उन्होंने कहा कि GST का 50% राज्यों को मिलता है। विपक्ष पर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप। शेख हसीना की होगी बांग्लादेश में वापसी। शेख मुजीबुर रहमान की कब्र पर आवामी लीग के नेताओं ने खाई कसम। अशोक गहलोत के बेटे वैभव के खिलाफ दर्ज होगा केस। वनडे IPL और टेंडर में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। बिहार में पुल गिरने का थम नहीं रहा सिलसिला। कटिहार में निर्माणाधीन ब्रिज के 2 पिलर नदी में बहे। मणिपुर में बांग्लादेश बॉर्डर पर नाइट कर्फ्यू। नॉर्थ ईस्ट में BSF अलर्ट। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप। क्यूशू द्वीप के जमीन से 8.8 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। सुनामी का अलर्ट जारी। महाराष्ट्र गुजरात से 831 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। ATS ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आतंकी लंबा जागने के लिए ये ड्रग्स लेते हैं। माफी गलतियों के लिए होती है, अपराधों के लिए नहीं। बेअदबी मामले में CM मान का सुखबीर बादल पर निशाना। राजस्थान सरकार ने सरकारी मीटिंगों में जूम ऐप के उपयोग पर रोक लगाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर उठाया गया कदम। ऐप को असुरक्षित बताया गया। अब राज्य के बैठकों में इसका उपयोग नहीं होगा। सिद्धिविनायक मंदिर का होगा रेनोवेशन। 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। CM शिंदे का फैसला। दिल्ली के राजेंद्र नगर हादसे मामले में CBI ने शुरू की जांच। कोचिंग के CEO और को-ओनर अभिषेक गुप्ता को बनाया आरोपी। कन्नौज में सैलून संचालक ने थूक लगाकर किया मसाज। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन ने बुलडोजर से तुड़वाई गुमटी। सिर्फ 45 मिनट मिले, बांग्लादेश से एक्स्ट्रा कपड़े तक ना ला सकी शेख हसीना। गाजियाबाद में बहन के साथ की शॉपिंग। भोपाल की तरह पुणे की फूड कंपनी में जहरीली गैस का रिसाव। 10 मजदूर बेहोश, एक ICU में भर्ती। स्वप्निल कुसाले की भव्य वतन वापसी। पुणे में ओलंपिक मेडलिस्ट का जोरदार स्वागत। पेरिस ओलंपिक 2024 में 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। बांग्लादेश में हिंसा के बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व प्रमुख आदिश अग्रवाल ने हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए बांग्लादेशी समक्ष को पत्र लिखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह के डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।